इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की शिकार एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़िता के साथ उसके पति के रिश्तेदार ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दरअसल ये पूरा मामला खुड़ेल थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने 8 अप्रैल को जहरीली वस्तु खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने अपने पति के एक रिश्तेदार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। घटना से आहत होकर उसने एक कदम उठाया। खास बात यह है कि आत्महत्या से पहले पीड़िता ने एक वीडियो भी बनाया था, जिसे अब पुलिस ने जांच में शामिल कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। रेप विक्टिम के दौरान जो है आत्महत्या करने का एक मामला ये मामला देखिए, हाँ, 2-3 ये मामला एक्चुअली 2 तारीख की मामला है। ये 2 तारीख को घटना हुआ है। 8 तारीख को विक्टिम ने जो है सल्फास पी लिया था और उसकी जो है हॉस्पिटल में शी वाज ब्रॉट इन डेड। मामला कुछ इस तरीके से है कि विक्टिम के जो हस्बैंड के रिश्तेदार हैं कोई, उनके द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लड़की ने लगाया है। अभी कुछ तथ्य सामने आ रहा है, उस पे हम इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे जा रहे हैं। वीडियो की बात भी सामने आ रही है, कुछ वीडियो भी बनाए थे आपने। उसने सुसाइड नोट एक डाला हुआ है। वो अभी जो है इन्वेस्टिगेशन में है और किसका है क्या है वो अभी कर रहे हैं। वीडियो का अभी वीडियो टाइप का कुछ है, बट वील हैव टू बी मोर सर्टेन अबाउट दैट। गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तार अभी जो आरोपी है वो एट लार्ज है। अभी पता चल रहा है वो कहाँ है, तो गिरफ्तार अभी हो जाएगा। धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत आज कुक्षी विधानसभा के विधायक पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने सुबह मां नर्मदा का पूजन अर्चन करते हुए दर्शन लाभ लिया। साथ ही मां नर्मदा का जल लेकर क्षेत्र की शांति व्यवस्था आदि की कामना लेकर कोटेश्वर तीर्थ से सुबह 8 बजे मां नर्मदा के जयकारों के साथ बुलेट बाइक से अपने अन्य साथियों के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए, जिसका जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्पमालाओं से स्वागत किया। जिसके बाद वह अपने निश्चित मार्ग से नसरपुर मवरिया कुक्षी बाग होते हुए रवाना हुए, जिसमें पूर्व मंत्री सहित सभी भक्तों का रास्ते पर स्वागत हुआ। धार जिले के राजो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ा चौरन में हुए देवकृष्ण पुरोहित हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद से ही परिजनों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को मृतक की मां लक्ष्मीबाई और बहन भाजपा जिला कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जिला अध्यक्ष नीलेश भारती से मुलाकात करते हुए न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष नीलेश भारती ने परिजनों को आश्वासन दिया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी और मामले में न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। मृतक की मां लक्ष्मीबाई ने बताया कि उनका बेटा देवकृष्ण ही पूरे परिवार का एकमात्र सहारा था। वही घर का खर्च उठाता था और परिवार का भरण पोषण करता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहू का संबंध उसके ही जीजा कमलेश से था और इसी अवैध संबंध के चलते सुनियोजित तरीके से उनके बेटे की हत्या करवाई गई। लक्ष्मीबाई ने कहा कि जब देवकृष्ण महज 1.5 वर्ष का था तब उसके पिता का निधन हो गया था। परिवार ने कठिन परिस्थितियों में उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आज उसी बेटे को खो देने के बाद उनका सब कुछ उजड़ गया है। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंने आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है ताकि सख्त संदेश जाए। इस दर्दनाक घटना का असर परिवार की खुशियों पर भी पड़ा है। मृतक की बहन ज्योति की शादी 20 अप्रैल को होना तय थी, लेकिन भाई की हत्या के बाद पूरा परिवार सदमे में डूबा हुआ है और शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। परिजनों ने शासन प्रशासन से अपील की है कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही परिवार की एक बेटी ज्योति को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है ताकि घर का गुजारा हो सके। परिवार के अनुसार उनकी एक बेटी की शादी गांव में हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी उनके साथ रहती है। ऐसे में अब परिवार के सामने रोजमर्रा के खर्च और भविष्य की चिंता बड़ी चुनौती बन गई है। मामले में आरोपी कमलेश आरोपी प्रियंका का रिश्ते में जीजा बताया है। जानकारी के अनुसार कमलेश का ससुराल महाराष्ट्र सीमा के पास पन्नाखेड़ी में है और उसका वहां लगातार आना जाना बना रहता था। प्रियंका भी इसी गांव की रहने वाली। वहीं इस हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी सुरेंद्र भाटिया अभी तक फरार है, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही, लेकिन अब तक उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। परिजनों ने प्रशासन से जल्द न्याय दिलाने, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने और परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। इसको बात करना है, क्या मामला है? मेरे लड़के को मेरी बहू ने मरवा दिया उसके प्रेमी के साथ मिलके, और वो बहुत ही, मेरी बहू खतरनाक थी। उसका व्यवहार भी बिल्कुल मेरे बेटे के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो उसके जीजा के साथ ही वो बात करती थी, साथ ही वो बातचीत करती थी वो, और बोले तू काला है, अच्छा नहीं है, तू पसंद नहीं है, ऐसे कर कर के वो झगड़े रोज ही करती थी उनसे। और खाना भी हम दोनों माँ बेटी बना के उसको हमको जैसे जैसे करके मेरे बेटे का घर बस जाए, इसलिए हमने बहुत सहन करा, पर उसने मेरे बेटे की जान ले ली। और 12 बजे का जब हमला वो करा उन्होंने, तो हमको 2 बजे उसने बताया, सब पूरा मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद हमको आवाज़ लगाई कि चोर आए चोर आए चोर आए करके, तब हम परिवार वालों को बुलाया और सबको इकट्ठा करके वो सब आए, ऐसे कैसे वो अस्पताल ले गए, पर वो वहीं पे ख़त्म हो गया था मेरा लड़का। अच्छा, आज आप यहाँ आए, क्या मांगों को लेकर आए? हम यही मांग रहे हमारी, उसको फांसी होना चाहिए लड़की के, वो तीनों को, आरोपियों को तीनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और हमें न्याय मिलना चाहिए। मेरा एक ही लौता बेटा था, मेरा पति भी नहीं है, 1.5 साल का था, और सब परिवार ने मिल के उसको बड़ा किया। आज 25 साल का करा उसको, तो उसने जान ले ली। तो उनको फांसी होना चाहिए, और उनके घरों पे बुलडोजर मशीनों को उनके घर गिराना, और हमको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आपकी बेटी की अभी शादी भी थी? जी, मेरी बेटी की अभी शादी भी थी। कितने तारीख की थी? 20 अप्रैल को थी शादी। तो वो शादी अब मेरे करता हरता, वो मेरी लड़की मेरा सहारा है अब, और पढ़ी लिखी भी है। क्या लगता है शासन को कोई सहायता देना चाहिए, नौकरी वगैरह? जो भी अब मेरा सहारा वही है, शासन से यही विनती है कि जो भी उचित लगे वो हमको दे, या कुछ भी जो भी सहा मदद करे। मेरी लड़की भी है, पढ़ी लिखी भी है, वो भी पढ़ी लिखी है, वो ही मेरा सहारा है। अच्छा, आरोपी जो है आपकी बहू का रिश्तेदार था? जी, उनका जीजा लगता था रिश्ते में, और वहाँ आना जाना उसका ससुराल भी वहीं था, तो उसका आना जाना वहीं पे रहता था। कहाँ का था ससुराल? उसका ससुराल वहाँ महाराष्ट्र में पनाखेड़। नाम बता दो आपका। लक्ष्मीबाई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 12 लाख रुपए मूल्य की 121 ग्राम अवैध मादक पदार्थ आंधी ड्रग्स के साथ मंदसौर में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टिगरिया बादशाह रोड TCS चौराहा से पहले आमवाला रोड क्षेत्र में एक व्यक्ति शैलेंद्र चौहान निवासी नाहरगढ़ सीतामऊ मंदसौर द्वारा बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स की डिलीवरी करने आ रहा है, जिसे घेराबंदी कर तत्काल तलाश लेने पर उसके पास से 121 ग्राम एमडी ड्रग्स होना पाई गई, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपी शैलेंद्र चौहान से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि सस्ते दामों में एमडी लाकर वह इंदौर में महंगे दामों में बेचने के लिए मंदसौर से बस में आकर बस स्टैंड से थोड़ी दूर पहले ही उतरकर पैदल एमडी ड्रग्स की डिलीवरी देना जाना चाहता था, जिससे पुलिस को उस पर शक न हो। बहरहाल पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वह इंदौर में एमडी ड्रग्स किसे देने आया था। देखिए, आपकी जानकारी में होगा कि कमिश्नर सर द्वारा क्राइम ब्रांच को हमेशा मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान छेड़ने के लिए निर्देशित किया जाता है, और इसी कड़ी में उन्होंने क्राइम ब्रांच की सभी टीमों को मादक पदार्थों के पकड़ धकड़ में ही लगाया हुआ है। उनके निर्देश पर ही हमारी टीम लगातार काम कर रही है। अभी कल भी एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो मंदसौर से आ रहा है और उसके पास में काफ़ी मात्रा में एमडी है। उसको लेकर के हमारी एक टीम तत्काल ही तैयार हुई, और वो टिगरिया बादशाह रोड के पास में TCS चौराहे के पहले उन्होंने अपनी घेराबंदी करी, और इस लड़के को शैलेंद्र चौहान नाम का लड़का था जो पैदल ही आ रहा था। और जब इसकी हमने तलाशी ली तो इसके कब्जे से हमको लगभग 121 ग्राम एमडी मिली, और साथ में मोबाइल मिला।
12,10,000 रुपये इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत है। और ये शैलेंद्र चौहान से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो मंदसौर जिले का रहने वाला है और यहाँ पर वो कई लोगों को एमडी देने की फिराक में था। तभी हमारी टीम ने पकड़ा, जो टीम की सटीक कार्रवाई के कारण वो यहाँ पर पकड़ा गया। अब हम इसको गिरफ्तार करके एन 8/22 NDPS एक्ट के तहत इसमें प्रकरण दर्ज करके इस पर खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अब इसे पुलिस रिमांड लिया जाकर के हम इनसे पूछताछ करेंगे। ये कहाँ से लाता था और कहाँ इसकी सप्लाई होती थी, इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जाएगी। सर, अभी प्रारंभिक जांच में तो कुछ पता चला होगा किसको देना है? तो प्रारंभिक जांच में तो शैलेंद्र चौहान नाम का व्यक्ति है, ये आया था और यहाँ पे जो नाहरगढ़ थाना क्षेत्र है वहाँ पे ही इसने किसी व्यक्ति से लेना बताया, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। ये यहाँ पे सार्वजनिक जो अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पहले वो यहाँ पे आया है, संभवतः बस या ट्रेन से आया, ये तस्दीक की जा रही है। और उसके बाद यहाँ वो पैदल आ रहा था, क्योंकि गाड़ियों में और इसमें कई बार चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं तो उसे लगा हुआ कि पैदल को पकड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने इस नए साधन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी हमारी चूँकि मुखबिरी सटीक थी और इस वजह से वो पकड़ा गया। इसका फोन मिला कि इसके पास इसके पास से एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है जो जब्त किया गया है। लगभग 40,000 कीमती का मोबाइल है। 12.5 लाख रुपए का टोटल मसरूफा जब्त किया है। फोन में कुछ डिटेल निकली हो यहाँ पर किससे उसने बात अभी करी? इस संबंध में जानकारी ली जा रही है, फ़ोन खंगाले जा रहे हैं, फ़ोन में जो नंबर सेम है, व्हाट्सएप में जो नंबर है, उन सब के बारे में जानकारी ली जा रही है। पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा? इसका एक मारपीट का एक रिकॉर्ड है और ये जानकारी अभी प्रथम दृष्टया मिली है कि ये नाहरगढ़ में ही किसी व्यक्ति से जो कि इस तरह के एमडी वगैरह सप्लाई करता है, उसने इसको माध्यम बना करके और यहाँ पर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पहली बार ही लेते हैं तो सर? ये पहली बार ही लेकर के आया है। आरोपी क्या करता है सर? क्या शादीशुदा है या स्टूडेंट क्या है? ये आरोपी तो अभी फिलहाल ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा है, शादीशुदा भी नहीं है, लड़का जैसा है। ये लगभग इसकी उम्र है करीबन 25-26 साल की इसकी उम्र। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इस घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब गली में खेल रहे बच्चे गेंद लेने उसके घर के अंदर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल मामला चंदननगर थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले छगन नाम के व्यक्ति का शव उसके ही घर में संदिग्ध हालत में मिला। बताया जा रहा है कि शाम के समय कुछ बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान उनकी गेंद छगन के घर के अंदर चली गई। जब बच्चे गेंद लेने के लिए भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छगन का शव अंदर पड़ा हुआ है। शव की हालत बेहद खराब थी और उसे चूहे द्वारा कुतरा जा रहा था। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी सूचना दी है, लेकिन काफी देर तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। भाई क्या बात हुई थी? मृतक कौन है और आप कहाँ रहते हैं? सर मैं नंदनगर में रहता हूँ। तो मृतक मेरे मामा जी हैं। तो गली के बच्चे मैच खेल रहे थे, उनकी गेंद इनके घर के अंदर चले गई थी। तो बच्चे गेंद लेने गए तो जब मालूम पड़ा कि मामा जी की डेथ हो गई थी, तो हमको फिर गली से अब ये नहीं मालूम कि अभी ये करीबन 3-4 बजे के समथिंग की बात है। बच्चों को खबर हम सबने करी थी, बोले हमको उनसे कोई मतलब नहीं, बच्चे आने से मना कर रहे हैं। तो फोन किया था हमने थाने में, जो पुलिस प्रभारी उनको भी नंबर उनको दे दिए, तो फोन लगाया। कितने लड़के इनके 3 लड़के तीनों ये इधर चद्दर वाली कलाली ना पुरानी नगीन नगर तरफ इधर ही रहते हैं। तो उनके नंबर भी हमारे पास नहीं थे, तो मैंने उसको घर देख रहा था, तो मैं घर देखते देखते गया वहाँ पर, तो उनकी औरतें भी थी। तो मैंने बोला तुम्हारे ससुर शांत हो गए, और हालांकि उनको पहले से मालूम था। तो उनको बोला तुम्हारे ससुर शांत हो गए, तो बोले उनको फोन लगाओ मेरे प्रकाश को। तो प्रकाश को फोन लगाया, तो मैंने बोला प्रकाश तेरे पापा शांत हो गए, तो तू आ रहा क्या? तो बोलता क्या मैंने गाड़ियों में काम ले रखा है, मेरे पास समय नहीं है। तो समय नहीं आने। हाँ, तो तुम तुम्हारे सब देख लेना, ऐसा बोलता। ये तो क्या मतलब हमको तो 3-3:30-4 बजे मालूम पड़ा कि बच्चों ने गेंद लेने, जब हमको मालूम पड़ा कि इनकी आंखें चूहे खा गए। हाँ, चूहे खा गए इनकी आंखें। हाँ, चूहे खा गए। मतलब आप पड़ रही है। हाँ, ये दारू में शौकीन नहीं है? हाँ, दारू तो उनको सुबह शाम लगती थी। आप क्या करते हैं? ये बेलदारी काम करते मकान का। रहते कहाँ? ये नंदन नगर में। क्या नाम क्या? इनका नाम छगन था, छगन दाऊद दे।
तीन बच्चे। हाँ, इनके 3 लड़के हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश है, मैं इनका भांजा हूँ। थाना चंदानगर के अंतर्गत एक नंदन नगर एरिया है, जहां पर एक बुजुर्ग जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, उनका छगन नाम था, छगन बैगड़े, और ये अकेले बेसिकली कुछ समय से रहते थे और इनके जो 3 बच्चे थे वो इनसे अलग रहते थे। और वहाँ आसपास कई बार ये मतलब खुद भी दूसरे मतलब कई बार मांग के भी खाना खाते थे और इस तरह का काम करते। उम्र लगभग 65 वर्ष की थी। क्योंकि उनका घर था वो जो खंडहर टाइप में था, जो मोहल्ले पड़ोस के जब बच्चे वहाँ खेलने के दौरान उनकी बॉल वहाँ गई, जब वहाँ देखा जा करके तो वो मृत अवस्था में थे। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले उसमें उनकी पहचान करके मर्ग पंजीबद्ध किया है और प्राइमा फेसी जो डेड बॉडी थी, ऐसा लगता है देखने से कि ये 1 से 2 दिन पूर्व की बात है। अभी इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और इसकी मर्ग जांच भी की जा रही है। प्राइमा फेसी पता चला है कि ये मतलब शराब वगैरह का भी सेवन करते थे और हो सकता है घर में उस समय अकेले हों और उस समय मतलब ये सोते ही इस तरह की घटना सामने आई है। कुल मिला के पुलिस इसमें मर्ग पंजीबद्ध करके जांच कर रही है। बॉडी को हाँ, चूंकि उस घर में मतलब कोई नहीं रहता था और खंडहरनुमा घर था, अकेले रहते थे और नीचे उसमें लेटे हुए थे, तो बाद में इसमें जब बॉडी को पीएम में वहाँ पे देखा गया तो उसमें मतलब चूहा जो उतरने की बात आई है। हाँ, उस समय ये जो इनके जो बेटे हैं वो अलग रहते हैं, नॉर्मल के अलग काम करते हैं और ये घर में अकेले निवास करते हैं। कोई विवाद की बात अभी कोई फिलहाल ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि इन जो बच्चे थे वो इनसे इसी विवाद के कारण से अलग रहते थे और इनके साथ में कोई नहीं रहता था। एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में पिछले 4 दिनों से चल रहे श्रमिक आंदोलन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए धार पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में गुरुवार सुबह से ही पीथमपुर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आज सुबह 6 बजे से ही महिला एवं पुलिस कर्मियों और सहित वरिष्ठ अधिकारी आयशा चौराहे पर मुस्तैद रहे, जो मजदूरों के आवागमन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस के द्वारा क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है, जिससे आमजन में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। प्रशासन ने उन कंपनियों के बाहर टेंट लगाकर निगरानी व्यवस्था भी सख्त कर दी, जहां मजदूरों द्वारा हड़ताल की जा रही थी। पुलिस और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो सके। फिलहाल औद्योगिक क्षेत्र में शांति का माहौल बना हुआ है और अधिकांश उद्योग सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। वहीं पीथमपुर नगर पुलिस अधीक्षक रवि सुनेरे ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर जिले भर से पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति क्षेत्र की शांति भंग करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स डिप्लॉय किया गया है। ये एकदमपुर में करेगी सर ये? रवि सोने CSP यस सर। अलीराजपुर जिले के डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र दिव्य मंत्री ने कक्षा 12वीं में मध्य प्रदेश में 7वें स्थान आने पर कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर आकर उन्हें बधाई दी। जिले के सभी शिक्षकों और छात्र छात्राओं को भी जिले में बेहतर प्रदर्शन करने पर बधाई दी गई। अलीराजपुर जिले में इस वर्ष कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम बेहतर उत्साहजनक रहे हैं। खासतौर पर डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र दिव्य मंत्री ने मध्य प्रदेश मेरिट सूची में 7वां स्थान हासिल करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल बना हुआ है।
अलीराजपुर जिले के डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र दिव्य मंत्री के कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश में 7वें स्थान पर आने पर कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर आकर दी बधाई। जिले के सभी शिक्षकों और छात्र छात्राओं को भी जिले में बेहतर प्रदर्शन करने पर दी बधाई। अलीराजपुर जिले में इस वर्ष कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे हैं। खासतौर पर डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र दिव्य मंत्री ने मध्य प्रदेश मेरिट सूची में 7वां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। इस शानदार सफलता पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने दिव्य मंत्री सहित सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों को मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग से ही ऐसे उत्कृष्ट परिणाम संभव हो पाते हैं। मंत्री नागर सिंह चौहान ने अपने संदेश में कहा कि अलीराजपुर जिले का बेहतर परीक्षा परिणाम पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करते रहने और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो विद्यार्थी इस बार अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं वे निराश न हो और आगे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रयास करते रहें। नमस्कार। कल ही मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका परिणाम घोषित हुआ है और उसमें अलीराजपुर जिले के दिव्य पिता नरेश मंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश में दिव्य पिता नरेश को 7वां स्थान मिला है और पूरे मध्य प्रदेश में 10वीं का जो परिणाम आया है उसमें अलीराजपुर जिला दूसरे स्थान पर रहा है। कक्षा 12वीं में पूरे मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिला चौथे स्थान पर रहा है। मैं अलीराजपुर के सभी छात्र छात्राएं, बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही हमारे जो शिक्षक गण हैं, भाई बहन हैं, जिन्होंने साल भर स्कूल में जाकर हमारे जो बेटा बेटी हो उनको अच्छी शिक्षा दी है, उनकी मेहनत के कारण ही ये अलीराजपुर ज़िले को मध्य प्रदेश में स्थान मिला है। मैं अलीराजपुर ज़िले के सभी हमारे जो छात्र छात्राएं, शिक्षक भाई बहन हैं और यहाँ के प्रशासन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप सब ने इस अलीराजपुर ज़िले का शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन किया है। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। मुरैना नगर निगम की नाकामी उजागर। बदहाल पार्क, शासकीय जमीनों पर कब्जा और सड़कों पर अतिक्रमण से जनता त्रस्त। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर लाल सिंह डोरिया को नगर निगम आयुक्त के नाम पत्र लिखकर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश राठौर ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शहर के पार्क बदहाली का शिकार हो चुके हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बनाए गए यह पार्क आज गंदगी, टूटे उपकरण और अव्यवस्थाओं का प्रतीक बन चुके हैं, जो नगर निगम की लापरवाही को साफ दर्शाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शासकीय जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। शहर की बहुमूल्य सरकारी जमीनों को खुलेआम हड़पा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। मुख्य मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि सड़कों पर फैले अवैध कब्जों के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये स्थिति नगर निगम और प्रशासन की विफलता का जीता जागता उदाहरण है। राजेश राठौर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही पार्कों का सुधार और नियमित रखरखाव नहीं किया गया तथा शासकीय जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त अभियान नहीं चलाया गया, मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया, तो पिछड़ा वर्ग कांग्रेस सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने मांग की कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। शहर के पार्कों की बिगड़ती स्थिति और खेलने के उपकरणों सहित तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पार्कों में उपलब्ध नहीं है। पार्कों की साफ सफाई टाइम से नहीं हो रही, लाइट की व्यवस्था ना के बराबर है, शाम होती ही उसमें शराबियों का अवैध अड्डा बन जाता है। हमने आयुक्त महोदय को पहले भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया था
और इस बार हमने अतिक्रमण को हटाने, शासकीय भूमियों को कब्जा मुक्त कराने और पार्कों की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए पत्र लिखकर स्वयं जाकर उपायुक्त लाल सिंह डोडिया जी को समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही हमने कहा है कि अगर अतिक्रमण से मुक्ति और पार्कों की जर्जर हालत में सुधार शीघ्र नहीं किया गया तो बहुत जल्द पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के सिपाही और जनता के साथ मिलकर एक विरोध प्रदर्शन के रूप में नगर निगम के खिलाफ जंगी विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन स्वयं होगा।